माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला आता है वायरस आता है। सबसे पहला क्या आता है? वायरस आता है। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है आपका? वायरस आता है। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे शरीर को, बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं, अटैक करते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। दूसरा जो होता है वायरस। वायरस का भी सेम पोजीशन होता है, ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। प्रोटोजोआ का भी वही बात है और कृमि के। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है हमारे बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी जो है हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। सबसे पहला आता है टाइफाइड। ठीक है, दूसरा जो होता है तपेदिक होता है। क्या होता है? तपेदिक। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा जो होता है, तीसरा डिप्थीरिया होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है। चौथा जो होता है, चौथा की बात करते हैं, चौथा प्लेग होता है। चौथा क्या होता है? प्लेग होता है। पांचवा की हम बात करते हैं, पांचवा नंबर जो है वो क्या है? कुष्ठ रोग है। क्या है आपको? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। छठा जो है, छठा की हम बात करते हैं, छठा जो है आपको क्या है? सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस। उसके बाद 7वें नंबर पे है गोनोरिया। 7वें नंबर पे क्या है? गोनोरिया है। क्या है आपको? गोनोरिया। गोनोरिया। और 8वें नंबर पे जो है, 8वें नंबर पे आपको आता है निमोनिया आता है। क्या आता है? निमोनिया। निमोनिया। 9वें नंबर पे आता है काली खांसी। काली खांसी आता है। ठीक है, और 10वें नंबर पे जो है, 10वां नंबर पे आपको हैजा आता है। 10वें नंबर पे आपको आता है हैजा। और 11वें नंबर पे जो होता है टिटनस होता है। टिटनस। ये सारे जो है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये सारे क्या है आपके? बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब हम बात करते हैं, ये बीमारी जो है हमारे शरीर को कौन से अंग को प्रभावित कर देते हैं। हमारे शरीर को कौन से अंग को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइफाइड जो होता है ये क्या करता है? हमारे आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद ये तपेदिक जो होता है फेफड़ा को क्या करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। तपेदिक जो होता है क्या करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है ये क्या करता है? श्वसन नली को, ये श्वसन नली को प्रभावित करता है। ठीक है, प्लेग की बात करते हैं। प्लेग जो है हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? प्लेग जो है हमारे पूरे शरीर, यानी इसमें जनरली फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा प्रभावित होता है और इसमें जो है हमारे आंख प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? आंख प्रभावित होते हैं। कुष्ठ रोग की बात करते हैं। कुष्ठ रोग जो है हमारे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और त्वचा को प्रभावित करता है। और क्या करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। सिफिलिस जो है, सिफिलिस बीमारी जो है ये क्या करता है? शीशन को प्रभावित करता है। ठीक है, गोनोरिया की हम बात करते हैं। गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? मूत्र मार्ग। निमोनिया जो है, निमोनिया आप जानते होंगे, निमोनिया जो है एक बच्चों में ज्यादातर होता है। निमोनिया जो है बच्चों में ज्यादातर होता है। ये निमोनिया होने के बाद ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद हम बात करेंगे काली खांसी की। काली खांसी जो है ये श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद हैजा की हम बात करेंगे। हैजा जो है आपको क्या करता है? हैजा आंत को प्रभावित करता है। आंत से संबंधित बीमारी है हैजा जो है, आंत से। और टिटनस जो है ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो हम आज हम लोग करने वाले हैं ये सारे बीमारी जो है, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया हो गया, काली खांसी, हैजा और टिटनेस,
ये सारे बीमारी जो है आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, इसका जो वायरस जो है, सॉरी बैक्टीरिया जो है, कौन से बैक्टीरिया इस बीमारी को होने में लीड करते हैं, ये सारे चीजों को हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला तपेदिक की बात करेंगे। ठीक है, तपेदिक जो है ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तपेदिक जो है क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। इसको एक और नाम से जानते हैं, राज्य क्षमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, राज्य क्षमा, क्षम्या क्या बोलते हैं, राज्य क्षमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, राज्य यर है यहाँ पे। ठीक है, राज्य क्षमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तपेदिक के नाम से जानते हैं, राज्य क्षमा के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, टीबी के नाम से जानते हैं। एक और नाम जो है क्षय रोग भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षय रोग, इसको क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कौन से बैक्टीरिया जो है इस बीमारी को लीड करता है। तो इसमें जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम होता है। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है, इसको इस बीमारी को लीड करने वाला बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। और एक और होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, राज्य क्षमा, क्षय रोग। तो इसको जो बैक्टीरिया जो है लीड करता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, ये कैसे प्रसारित होता है। अब देखिए ये प्रसारित होने के लिए ये कैसे प्रसारित होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो फिर वहां पे ये बीमारी जो है एक से दूसरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसकी लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, इसकी क्या बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। इसका लक्षण क्या होता है, ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, इससे ग्रसित व्यक्ति जो है इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ज्वार आता है। क्या आता है, ज्वार। रात के समय में पसीना, आना। देखिएगा ये जो चैप्टर जो है बहुत सारे लोग ये पढ़ेंगे, पूरा वीडियो जो मेरा देख लेंगे तो उनको लगेगा कि हम भी किसी बीमारी से ग्रसित है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सही तरह से, आपको नींद आ रहा है, सही तरह से आप अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आप क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पसीना आता है। लेकिन देखिए ये जो है इसका लक्षण जो है ज्वार आना यानी फीवर आना। क्या आना, फीवर आना। रात के समय में क्या होता है, पसीना आना। भूख में कमी होना। क्या होना, भूख में कमी। क्या होता है, भूख में कमी, भूख नहीं लगना। ठीक है, भूख नहीं लगना। शक्ति में कमी यानी पावर में क्या होता है, कमी हो जाना। यानी आप थोड़े से काम करते हैं, किसी काम को करते हैं, आप क्या हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, थकान महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है इस बीमारी का क्या है, लक्षण है। और इसके बाद क्या होता है कि वजन में ह्रास आना। लगातार आपके वजन में क्या हो जाएगा, 60 किलो, 60 से हो जाएगा 55, 55 से हो जाएगा 50। इस तरह लगातार क्या होगा, आपके वजन में कमी होने लगेगा। ठीक है, तो इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, इसका उपचार क्या है। ठीक है, इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपचार स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन में लेते हैं। ठीक है, इस क्या करते हैं, इंजेक्शन में लेते हैं। दूसरा जो होता है क्या होता है,
नियाजाइड, आइसोनियाजाइड होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है आइसोनियाजाइड। दूसरा जब दवा जो है दिया जाता है आइसोनियाजाइड जो है, ये दवा दिया जाता है, मुख में खिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इससे बचने के लिए हम लोग बीसीजी लेते हैं। क्या लेते हैं? बीसीजी का टीका लेते हैं, टीका, बीसीजी का टीका लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म जो होता है बैसिलस कॉमेट गिबरेलिन होता है। क्या होता है? बैसिलस कॉमेट गिबरेलिन होता है। इसको लिख देते हैं, बैसिलस क्या होता है? बैसिलस कॉमेट गिबरेलिन, क्या होता है? बैसिलस कॉमेट गिबरेलिन होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉमेट गिबरेलिन होता है, ठीक है। ये टीका के रूप में लगाया जाता है। दूसरा चीज जो है, इसका नया एक दवा आया है, उसका नाम है बिलिसिन। क्या नाम है? बिलिसिन, जो नया दवा के रूप में आया हुआ है। नया दवा जो है बिलिसिन, जो है बिलिसिन, जो इसका नया औषधि जो आया है मार्केट में, उसको नया दवा जो आया है इसका नाम है बिलिसिन। इसका नया दवा जो है क्या है? बिलिसिन है, बिलिसिन। इसका नया दवा जो आया तपेदिक से बचने के लिए, जो हमने यहाँ पे उपचार बताया, इसमें कौन कौन से औषधि काम आते हैं, तो उसमें एक नया औषधि जो आया है बिलिसिन है। यानी मेडिसिन, जो न्यू मेडिसिन आपके मार्केट में अवेलेबल है, वो है आपका बिलिसिन, ठीक है। तो ये सारे तमाम चीजों को हम लोग अगर करते हैं उपचार में, तो हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। मतलब बच सकते हैं यानी इस बीमारी से बच सकते हैं, ये नहीं कि हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर तो नहीं, चौथा नंबर हम लोग प्लेग की बात करेंगे। क्या, किसकी बात करेंगे? प्लेग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं, प्लेग की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? प्लेग की, प्लेग, ठीक है। प्लेग की हम बात करेंगे। प्लेग जो है क्या है? चूहों के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहा है तो फिर आप क्या करें? उसको अलग करें अपने आप से। हम ये नहीं करें कि उसको मार दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि चूहे जो है आपके घर से अलग हो जाए। इसका जो प्लेग जो है, इसका वाहक जो है क्या है? चूहा है। क्या है? चूहा, ठीक है। और इसका जो हम लोग बैक्टीरिया जो है, इसके कौन से बैक्टीरियल जो होते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये चूहे के जो हेयर होते हैं, चूहा के जो हेयर होते हैं, उसी पे ये बैक्टीरिया जो है क्या होता है? चिपका रहता है। जब चूहा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है? वहां पे छोड़ देता है। उसके हेयर जो है वो खुद ही क्या होता है? लिपटा जाता है, तो वहां पे छूट जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको लीड करता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, बैसिलस पेस्टिस, क्या नाम है उसका? बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, उसका नाम है बैसिलस पेस्टिस। क्या नाम है? बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, उसका नाम है बैसिलस पेस्टिस। और इसका मोड जो है, वाहक जो है, इसका वाहक कौन है? वाहक जो है चूहा है। क्या है? चूहा और गिलहरी, चूहा और गिलहरी। इसका वाहक जो है चूहा और गिलहरी है। चूहा और गिलहरी से ये बीमारी जो है क्या करता है? फैलता है। अब हम बात करते हैं, कि इसका उपचार क्या है। इसका उपचार यही है। अब देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि चूहा का जो हेयर होता है उस पर क्या करते हैं? ये बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरियल जिसका नाम है आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बैसिलस पेस्टिस जो है ये बैक्टीरियल है, जिसके कारण क्या होता है? बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। अब इसका लक्षण की हम बात करते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण जो है क्या होता है? आपको तेज बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? तेज बुखार, तेज बुखार, तेज बुखार। और क्या हो जाता है? गिल्टी हो जाता है। क्या होता है? गिल्टी। जैसे आप यहाँ पे गर्दन पे देखो, ये गिल्टी हो जाता है, या किसी नर्वस या किसी नस का क्या होता है? मोटा हो जाता है और वो क्या होता है? फूल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्टी करते हैं। तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म पानी या फिर बालू को गर्म करके उसका सेकाई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये गिल्टी जो है दब जाता है। लेकिन उससे सबसे बड़ा उपचार ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि चूहे को और गिलहरी को घर से अलग करेंगे, ठीक है।
इसका रोकथाम जो है, हम बात करते हैं इसकी रोकथाम की, ठीक है। रोकथाम यही है कि आप चूहे को मारते गिलहरी को अलग करें, बस यही है। और एक दवा जो होता है इसका सल्फा ड्रग्स, इसका दवा जो है क्या नाम है, सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग के माध्यम से इस दवा के माध्यम से इस बीमारी को रोका जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। सल्फा ड्रग्स जो होता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फा ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 दवाएं उपलब्ध हैं मार्केट में इस बीमारी को रोकने के लिए। एक है सल्फा ड्रग्स, दूसरा जो है स्ट्रेप्टो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है और सल्फा ड्रग्स दवा है इसका, इस बीमारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे।